भाई गॉडल में ही रहोगे क्या? एंड अभी आपका क्या सीन है? तो गए, हाँ, इस बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मतलब BGMS, हाँ BGMS के मतलब BGMS में ही लाइव आके मतलब अमर भाई ने वगैरह सबने क्लियर कर दिया था कि अगर BGMS अच्छा नहीं जाता है तो ऑब्वियसली चेंज लाइनअप चेंज होगी। तो BGMS तो अच्छा जा रहा था अपना, आई थिंक लीग स्टेज तो अच्छा ही जा रहा था। आधे लीग स्टेज में शायद मैं घर पे था, और फिर लीग स्टेज मतलब हम टॉप 1 या टॉप 2 ही चल रहे थे। तो उस टाइम ही आ गया था BMSD का रजिस्ट्रेशन। एक सेकंड, तेजस गेमिंग, थैंक यू फॉर द 40 ब्रो। गॉडल को टारगेट मत करना ब्रो, जली जैसे भाई, जेली भाई टारगेट नहीं करते भाई गॉडल को। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? टॉर्पेट गेमिंग 13, थैंक यू फॉर द 40। गॉडल भी खेलेगी स्क्रीम क्लास यार? नो आइडिया, मुझे तो नो आइडिया। मैं मोस्ट ऑफ द दिन पूरे दिन इसी रूम में बैठे रहता हूँ क्योंकि अपनी टीम के साथ स्क्रिम्स खेलते रहता हूँ मैं और प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो ज़्यादा मैं अब थोड़ा सा फोकस हो चुका हूँ क्योंकि सिनर्जी बनानी है और टाइम कम है। तो मैं क्या बोल रहा था, एक और सुपर चैट आ गया, रुको ये भी पढ़ लेते हैं। सूर्याश भाई थैंक यू फॉर द 200। पंक भाई को आर्टिस्ट में 3। अरे बाप रे। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो उसी टाइम BGMS के टाइम में फिर आ गया था BMSD का रजिस्ट्रेशन, और हमारा BGMS मतलब काफ़ी अच्छा जा रहा था। हम लोग टॉप 2 या टॉप 3 चल रहे थे लीग स्टेज में। तो सेम ही लाइनअप मतलब रजिस्टर हुआ BMSD में भी, क्योंकि ऑब्वियसली चेंज वेंज करने का तो टाइम नहीं था और सब सही जा रहा था, मतलब चेंज करने का नीड भी नहीं था उस टाइम। तो हम लोग BMSD खेले और मतलब सबको ये तो क्लियर था कि, तो हाँ फिर BGMS में बहुत ही बुरा खेले, 10th आए थे शायद, 10th या 11th। उसके बाद था BMSD, तो मतलब ये तो क्लियर था सबको कि BMSD में अच्छा नहीं खेले तो GG हो जाएगा। तो BMSD में भी हम शायद सेमीज में फर्स्ट वीक में ही क्वालिफाई हो गए थे, #1 या #2 से आई थिंक। पर भाई फाइनल्स में क्या हुआ, एकदम चौकोज हो गया वो तो, खैर छोड़ो। पर भाई सबके दिमाग में क्लियर था ही कि अब मतलब और के साइड से भी और हमारे साइड से भी कि BMSD सही नहीं गया तो ऑब्वियसली चेंजेस होंगे। तो वही बस आपके सामने है, सब कुछ हो गए चेंजेस। तो ये सीन था। गॉड लाइक में ही रहोगे क्या भाई आप, जैप और जीगॉड भाई जैसे? हाँ अभी के लिए तो मतलब जैसे जीगॉड भाई है अपने और जैप है। हाँ मैंने कहीं कहीं देखा था कि कोई तो बोल रहा था कि मतलब जिस टीम में हूँ मैं उस टीम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वगैरह वगैरह। भाई जब मैं जिस टीम में हूँ वो टीम को दिक्कत, मैं जिस टीम में हूँ वो टीम को दिक्कत नहीं है। मैं जिस ऑर्ग में गया हूँ ऑर्ग को दिक्कत नहीं है, गॉड लाइक को दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, और ना ही मतलब मेरे फैमिली में किसी को दिक्कत है कि मैं मतलब ई स्पोर्ट्स कहीं और से खेल रहा हूँ और कंटेंट क्रिएटर में कहीं और से हूँ। तो मतलब बाकी को क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आता, और मतलब कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ऐसा हो नहीं रहा, जीगॉड भाई भी सेम ही कर रहे हैं, जैप भी सेम ही कर रहा है। तो मतलब कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ऐसा हो नहीं रहा, जीगॉड भाई भी सेम ही कर रहे हैं, जैप भी सेम ही कर रहा है। तो मुझे नहीं पता यार फिर क्या दिक्कत है, बाकी अगर दिक्कत है भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरा 100% फोकस ई स्पोर्ट्स पे ही रहेगा। ई स्पोर्ट्स ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरे वशिष्ठा वाले बोलेंगे तो मैं आज ही रात को बूट कैंप आ जाऊँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। पर जब दोनों आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो पता नहीं ओपिनियन देने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है ओपिनियन होगा आपका, कोई इशू नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक टीम का हिस्सा हैं तो कृपया करके एक ही टीम का हिस्सा बने रहें, ठीक है। वहाँ पर मल्टीपल मेंशंस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरी टीम से भी कनेक्टेड हो। मैं स्पेशली ये चीज़ सिम्प के लिए ही बोल रहा हूँ। मैंने वो चीज़ देखने के बाद एक्टर को भी टेक्स्ट किया था कि कल को अगर लड़ाई होती है गॉड लाइक के साथ, ठीक है, और सिम्प उस फाइट को हार जाता है, तो तुम लोग को पता है चैट सेक्शन क्या रिएक्ट करेगी। तो हमारा जो ई स्पोर्ट्स का पूरा अभी ये सिनेरियो है, जो ई स्पोर्ट्स की पूरी हमारी इंडस्ट्री है, वो बहुत छोटी सी है, ठीक है। 15-20 प्लेयर्स में पूरी ई स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती है बीजीएमआई की। तो वैसा है कि भाई
डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आई होप वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2026 एक्चुअली में बहुत तगड़ा है। BGIS, DMPS, क्या पता ग्लोबल ओपन, क्या पता EWC अगेन, क्या पता शोडाउन फिर से, क्या पता ग्लोबल चैंपियनशिप फिर से, तो बहुत सारी चीज़ें। तो भाईचारा, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा